पहला क्वेश्चन क्या है कि जो अनुपात है किसका किसका रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन अ मिक्सचर। अच्छा मान लो कुछ नहीं दिया गया, मैंने आपको समझाया है ना, आपको दिया गया है सैंड यानी हिंदी में क्या है आपका रेत और बजरी ग्रेवल। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। इसका अनुपात कितना दिया गया है? इसका अनुपात आप बोलोगे भैया दिया गया है 17:8, यही दिया गया है ना, 17:8। बस कुछ नहीं है। फिर आगे बोल रहा है जबकि बजरी और सीमेंट, अब बोला है आपको ग्रेवल और सीमेंट। अब ग्रेवल के साथ एक और अनुपात है, वो क्या है? वो हमारा सीमेंट है। बस तीनों का तो अनुपात बताया गया है। कितना है ग्रेवल अनुपात? बजरी और सीमेंट का कितना दिया गया? 6:17, यानी 6:17 ये दिया गया है आपका। जबकि बजरी और सीमेंट का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 6:17। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। अगर ये ए होता, बी होता, सी होता तो मैंने आपको क्या बताया था? और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सैंड और सीमेंट का, यानी इसका और इसका निकालना है। आपको निकालना किसका है? आपको निकालना है सैंड और सीमेंट का। कैसे निकल सकता है? याद करिए, एक एक चीज बता दिए। 8 के बगल में जिसका जगह खाली है वो 8 बैठा दीजिए। 6 के बगल में जिसका जगह खाली है तो 6 बैठा दीजिए। जिसके बगल में जो खाली है वो बैठा दीजिए। 8 के बगल में जगह खाली था, 8 बैठा दिए। 6 के बगल में खाली है, 6 बैठा दिए। अब निकाल लीजिए ना। अब इसको क्वेश्चन मैं छोटा करूंगा ताकि कैलकुलेशन मैं आप सभी के साथ अच्छे से कर पाऊं। देखो कुछ नहीं है, 17 × 6 कितना होता है? तो आप बोलेंगे भैया 102। 8 × 6 = 48। ये कितना होगा? 17 × 8 कितना होता है? तो 17 आपका 136, 136। ठीक है, अब आपका पूछा इसका और इसका है तो ठीक है ना, 102 और 136 का पूछा है भैया। तो ये 2 बार में कटेगा तो 51 और ये 2 बार में कटेगा तो कितना होगा आपका? 60, 68, यानी 51 और 68 हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। कुछ नहीं है, आपको मैंने ए बी सी कर करवा दिया था, बस सवाल में थोड़ा घुमा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई मेरे भाई बहन फंसेंगे नहीं ऐसे सवाल में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। एक बार सवाल को अच्छे से पढ़िए, बहुत ईजी है, सवाल में कुछ नहीं है। और इंपॉर्टेंट सवाल भी अभी आपके सामने आने वाले हैं। सारा सवाल मैं आज आपको कराऊंगा A to Z, लेकिन 16 के 16 प्रश्न आपको देखने हैं ताकि एग्जाम में अगर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए घुमाकर तो आप लोग कर आओगे बिना किसी डाउट का। सवाल क्या बोला है आपका? एक लड़का है विष्णु नाम का, वो 5,000 रुपए खर्चा कर रहा है और 5,000 रुपए में क्या कर रहा है? 12 टेबल और कुछ कुर्सी खरीद रहा है। ठीक है, और लेकिन बोल दिया गया है जो टेबल का दाम है वो कितना है? 50 रुपया है प्रति पीस। और बोला है कुर्सी का जो दाम है, चेयर का दाम कितना है? वो बोल दिया गया है 40 रुपए प्रति पीस। ठीक है ना, खर्चा करना कितना है? तो भैया खर्चा करना है हमें पूरा 5,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बोल रहा है सवाल में पूछा क्या है, पहले वो भी देख ले रहे हैं। सवाल में पूछा है खरीदी गई कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात कितना होगा। अच्छा, आपको पूछा है चेयर इस टू टेबल का अनुपात कितना होगा। कितना चेयर वो खरीदा है और कितना टेबल खरीदा है उसका अनुपात निकालना है, चेयर इस टू टेबल का। अब देखो 5,000 में वो बोला है कि कितना? 5,000 में 12 टेबल खरीद लेता है और एक टेबल का दाम 50 रुपए है तो 12 टेबल का दाम कितना होगा? 600 रुपए। यानी 5,000 में 600 रुपए तो खर्चा कर दिया टेबल के लिए। यही बोल रहा है ना, एक टेबल का दाम 50 रुपए है और वो 12 टेबल खरीद रहा है, यानी पैसा बचा कितना? पैसा बच गया 4400। और ये 4400 रुपया किस में लगाएगा? टेबल कितना खरीदा है? तो टेबल खरीदा है भैया 12, तो यहां 12 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब कुर्सी कितना खरीदा है कैसे पता लगाएंगे? तो 5,000 में 600 लगा दिया टेबल में, अब जो 4400 रुपया बचा है वो लगाएगा कुर्सी में। कुर्सी का दाम है 40 रुपए, तो कितना कुर्सी खरीदा है वो? 0 से 0 कटा और 4 से 44 कटा 11 बार में, यानी 110। तो यहां पर हो जाएगा 110:12। तब इसको काटेंगे आप 2 से तो 55 होगा और इसको काटेंगे तो क्या होगा? 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 55
रेशियो 6 इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं कमेंट देखूंगा ताकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार सवाल थोड़ा बड़ा करूंगा। सवाल में क्या बोला है, गेहूं और आटे में चीनी और आटा का जो अनुपात है वो कितना है, 2:7 है। कितना है, 2:7 है। कितना है, 2:7 है। अब मान लो 2:7 किसमें है, 9 kg वाले जो आटा था ना उसमें चीनी और आटे का अनुपात। तो 9 kg में अगर 2:7 है तो मैं पूछूंगा अगर चीनी कितना है, अगर 9 kg में 2:7 किसका है, तो शुगर और आटे का, शुगर और आटा का 2:7। अगर मैं बोलूं 9 kg में कितना चीनी है तो आप बोलेंगे भैया 9 kg में 2 kg चीनी है और 7 किलो आटा है। ये तो बेसिक सा सवाल है मेरा भाई। 7 और 2 जोड़ेंगे 9 और 9 को भागा देंगे 9 से तो क्या होगा, 1। यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। 7 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 7 को। यानी 2 किलो चीनी है और 7 किलो आटा है 9 kg वाले आटे में। अब उसमें कुछ चीनी मिला रहा है, उसमें कुछ चीनी मिला रहा है। पहले कितना था, 2 किलो भैया चीनी है, 7 किलो आटा है। अब मिला क्या रहा है, अब मिला बोल रहा है आगे कि चीनी, गेहूं में आटे में चीनी, अब मिला रहा है उसमें क्या, चीनी मिला रहा है। चीनी मिलाने के वजह से अनुपात कितना हो जा रहा है, चीनी मिलाने के वजह से भैया अनुपात 2:5 हो जा रहा है, यही बोल रहा है ना। अब मिला क्या रहा है, मिला तो आटा नहीं रहा है, मिला चीनी रहा है। तो कितना चीनी मिला रहा है ये नहीं पता है तो +x कर देंगे। यही करेंगे ना, +x कर दो तो पता चल जाएगा x का मान कितना है। सिंपल ना, पहले निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, तो यहां पर होगा 10 + 5x, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये 5x और उधर कितना होगा, 10 में 7 जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14, सॉरी 14, और 14 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5x = 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं है, बोलिए। 5x = 4, ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, 4/5, ये होगा 4/5 होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं है, वरना जो मैंने आपको रेशियो वाला बताया था ना, आप उससे भी कर सकते हो बराबर कर कर, रत्ती भर का भी अंतर नहीं आने वाला है। 700 ग्राम 700 ग्राम 80 में आंसर आएगा, 80। और ये पानी की तरह, ये 4/5 हुआ तो 100 में कितना होगा, तो ये काटेंगे 20 और 20 चौके 80। अब 80 आया, क्या मतलब, ऑप्शन देखना है क्या है, तो 800 ग्राम, 800 ग्राम। 80 आया मतलब 800 ग्राम। ऑप्शन में आपको देखना है ऑप्शन क्या बोला है, 800 ग्राम बोला है, 900 ग्राम बोला है, 1 किलो बोला है, 2 किलो बोला है। तो 4/5, x बराबर क्या हो गया, 4/5। तो इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 ग्राम। क्लियर होना चाहिए पानी की तरह एक एक चीज। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में जनरली कुछ नहीं है, बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, बस ये चीज आपको आना चाहिए। 2/7 तो पता है भैया, 9 kg में चीनी मिलाना है तो अनुपात कितना बन जा रहा है, 2/5 का। वहां से सॉल्व कर लिए तो x बराबर 4/5, तो 100 में 80। क्लियर है ना, यहां पर आपको क्लियर है कि नहीं है। और एक बात, और वहां 100 लिया है ना, आप वहां 1000 भी ले सकते हैं। 1000 क्यों भैया, क्योंकि यहां पर किलो में पूछ रहा है, किलोग्राम में, आपको किलोग्राम में पूछ रहा है, तो आप वहां पर 1000 पर ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 800 ग्राम। ठीक है ना, प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना ये सवाल करने में। सवाल नोट करिएगा और कंसेप्ट में क्या बता रहा हूं ये भी नोट करिएगा, ठीक है। इधर में मान लो आपको बोला है A अनुपात B अनुपात C। अब सवाल में बोला है जो B को पैसा मिलता है उसका 2/3 पार्ट किसको मिलेगा, A को मिलेगा। जो B को मिल रहा है उसका 2/3 पार्ट। अब आगे लाइन में बोल रहा है जो भी C को मिल रहा है उसका 1/4 पार्ट किसको मिलेगा, तो वो भैया मिलेगा B को। और पैसा है कितना, पैसा 680 है, जिसको बांटना किसमें है, A B C में। ठीक है, यही तो सवाल बोला है, सवाल में तो कुछ नहीं है। तो मान लेते हैं C कितना है, 100 है। 1/4 कितना होगा, वो B को मिलेगा, तो 100 का 1/4 25,
और 25 का 2/3 करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन अगर काट भी लेंगे ना तो आंसर में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाइएगा कि यहां पर क्या नंबर रखा जाए कि 2/3 हो जाएगा। तो अगर आप मान लो कि सी को 180 रुपए मिला है, मान लो आप 100 पर भी पकड़कर बना सकते हैं, 200 पर भी पकड़कर बना सकते हैं, 500 पर भी पकड़कर बना सकते हैं। सी को कुछ भी मान लो, क्योंकि सी का अमाउंट तो नहीं दिया गया है। हम मान लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए सी को 180 रुपया है, इसका 1/4 पार्ट क्या होगा, तो 180 को 4 से भागा देंगे, 16 और 45, यानी 45 मिलेगा बी को, और 45 का 2/3 पार्ट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो 45 का 2/3 पार्ट कितना होता है, ये होता है 30, तो ये हो गया 30। सिंपल है ना। चलो अब थोड़ा काट दीजिए, 5 से सारा कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 6 बार में, ये कटेगा 9 बार में, ये कितने बार में कटेगा थोड़ा बताइएगा, 5 3 15 और 30 36 बार में, और काटिए 3 से तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 12 बार में। ठीक है, तो फाइनल रेशियो हमारा इतना निकल कर आ गया भैया। पैसा बांटना कितना है, 680 रुपए बांटना है। ठीक है, कितना, 12 3 15 15 2 17, यानी तीनों को जोड़ने के बाद 17 हो रहा है, और तीनों में ही तो बांटना है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट कितने के बराबर है, ये निकल जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर है, ये निकल जाएगा। तो 17 × 4 करेंगे तो 68 होता है, यानी 1 यूनिट बराबर हो गया भैया 40, और बांटना कितने में है, 2 3 12 में। 1 यूनिट बराबर 40, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा भैया, 80 के बराबर होगा। 1 यूनिट बराबर 40 होता है, तो 3 कितने के बराबर होगा भैया, 120 के बराबर होगा। 12 चौके 48 भैया 480 के बराबर होगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉब्लम है, सवाल करवाए हुए हैं, कुछ नहीं है सवाल में, सवाल आपको मैंने करवाया है एग्जाम में और एएलपी ग्रुप डी में भी। तो ये सवाल को मैं थोड़ा टाइम लेकर समझाऊंगा, ताकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको एक एक चीज पानी की तरह समझ में आए। ठीक है, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, थोड़ा छोटा करूंगा सवाल को, सवाल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। चलो देखो सवाल क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो समझिएगा प्यार से, सब कुछ भूल जाओ, कमेंट क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है सब कुछ भूल जाओ, बस सवाल मुझे देखो और सवाल समझिए। सवाल तो पढ़ ही लिए होंगे। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया गया है, वो दिया गया 2:3 का। ठीक है, अब कितना लीटर है ये पता है क्या, ये जो मिश्रण है इसमें कितना लीटर है दूध और पानी मिलाकर, ये कोई बता सकता है? नहीं भैया, ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो अनुपात में दिया गया है 2:3 में। लीटर में कितना ये नहीं पता है, लेकिन ये बोला गया है इसका मिक्सचर जो है वो 10 लीटर निकाल लिया जाता है। 10 लीटर निकाल लेते हैं। तो कितना निकाले हैं, कितना दूध और कितना पानी निकाले हैं वो पता लगा लेंगे। आप बोलेंगे भैया पता लगा लेंगे, कितना दूध निकला है और कितना पानी निकला है वो पता लगा लेंगे। तो निकला तो 10 लीटर है, इसमें 10 लीटर में दूध कितना पानी कितना कैसे निकालेंगे, निकला 10 लीटर है और है क्या दूध और पानी, अनुपात में कितना है 2:3। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से भागा देंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3 + 2 5, तो 5 से भागा देंगे तो कितना होगा, 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा भैया 2 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो 10 लीटर निकला है ये मिल्क और वाटर दोनों निकला है, और 3 + 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 से भागा देंगे तो 1 यूनिट 2 के बराबर होता है, ये तो पता चल गया। और यहां पर कितना है, मिल्क 2 और वाटर 3, अगर इसको गुना करेंगे 2 से तो भैया 4 लीटर दूध निकला है और भैया 6 लीटर पानी निकला है। ये तो आप बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं। अब क्या कर रहा है, अब देखिए सवाल देखिए, यहां पर मैं समझा रहा हूं अनुपात कितना बन जा रहा है,
आप एक चीज देखिए, 4 लीटर दूध निकला है और 6 लीटर पानी आपका निकला है। ये चीज आपको पानी की तरह कंसिडर। अब आगे सवाल में बोल रहा है, आगे सवाल में बोल रहा है आपको, सवाल में पूछा क्या है कि स्टार्टिंग में दूध कितना था ये आपको बताना है। दूध कितना था, दूध कितना था ये बताना है। ये तो बता नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, मान लो ये अब दूध निकालना है, दूध था, दूध कितना ये निकालना है। तो दूध कैसे निकालेंगे भैया, तो मान लो ये 2x है और ये 3x है, मानकर चलो। अब तो पूरा तो लीटर कितना ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ये तो पता लगा लिए कि 2x और 3x मानकर चलिए। अब 2x है, पानी कितना है, 3x है। इस 2x में कितना निकाल लिए हैं, कितना निकाल लिए पानी और दूध, तो 4 लीटर दूध जो है भैया वो निकल चुका है। तो 4 लीटर दूध निकल चुका है। पानी कितना निकला है, तो पानी भैया 6 लीटर निकला है इस 3x में, 6 लीटर पानी निकला है। लेकिन पानी मिला भी रहे हैं, पानी कितना मिला रहे हैं, तो पानी भैया 10 लीटर और मिला दे रहे हैं, तो +10। अब ये सब करने से ना नया अनुपात बन जा रहा है कितने का, 2:5 का, 2:5 का नया रेशियो बन जा रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां पर लेकर आता हूं। ठीक है, देखो 2x - 4 और ये 3x का 3x रहेगा और ये -6 और +10 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 और इस टू 2/5। सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी दिख रहा है ना, 5 दूनी 10x -20 बराबर में 3 दूनी 6x और 4 दूनी 8। अब ये 6x इधर जाएगा तो क्या होगा, 4x हो जाएगा और ये माइनस उधर जाएगा 20 तो प्लस हो जाएगा, 20 + 8 28। अब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर भैया 7 हो जाएगा। सवाल को थोड़ा छोटा करूंगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 हो गया। और आपसे पूछा क्या है, स्टार्टिंग में दूध कितना है, तो 2x और x का मतलब 7, तो 2x का मतलब क्या होगा, 14 लीटर। 2x का मतलब क्या होगा, 14 लीटर। तो कितना दूध है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 लीटर। बहुत सिंपल है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए। और ट्रिक कुछ नहीं है, ये ट्रिक है यार, ये ट्रिक है। इसमें क्या हार्ड है, बस अगर आपको ये पता है करना तो बस फटाफट कर देंगे, फटाफट कर देंगे। ट्रिक क्या है, कुछ ट्रिक नहीं है। घड़ी देखकर 30 सेकंड में कोई बंदा भी निकाल लेगा, अगर बस इसको ये पता है कि 10 लीटर में कितना पानी गया और 2x - 4 बस ये करेगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बोलिए। +10 समझ में नहीं आया भैया, +10 समझ में नहीं आया। देखो +10 क्या था ना, आपको क्या बोला है कि 2x में कितना हम दूध निकाले हैं, 4 लीटर दूध निकाले हैं, तो -4 कर दिए। अब पानी कितना है, 3x है, तो 3x में कितना पानी निकाल चुके हैं, -6। लेकिन सवाल में आगे लाइन में यह भी बोल रहा है कि 10 लीटर पानी और मिला दे रहे हैं। जब मिला रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं ना, तो +10, तो वही +10 किए हैं। और ये करने से क्या हो जा रहा है, नया अनुपात बन जा रहा है 2:5 का। यहां से x निकल गया और आपसे पूछा है स्टार्टिंग में दूध कितना था। स्टार्टिंग में दूध भैया 2x था, x का मतलब 7, तो 2x का मतलब 14 लीटर। सिंपल सा, 14 लीटर। नेक्स्ट भैया, डाउट क्लास करना सर, सभी को क्लियर है ना सर, पानी ऐड किया था वही +10 है ना, बिल्कुल +10 वही वाला है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना। 1 सेकंड का 1 सेकंड बोलो, क्या वो ज्यादा हो गया, 5 सेकंड सवाल है। सवाल पढ़ने 15 सेकंड, सवाल आप पढ़ लिए। सवाल में क्या बोला है आपको, एप्पल और मैंगो का जो भी अनुपात है, जो भी अनुपात है वो किसके बराबर है, वो दिया गया है मैंगो और ग्रेप्स के बराबर, यही दिया गया है। और मैंगो का अनुपात कितना दिया गया, मैंगो कितना है, और क्या बोला गया है, एप्पल कितना है, 14.4। ठीक है, और आगे क्या बोला है आपको, ग्रेप्स बोला है, जो ग्रेप्स है वो कितना है, 10 kg है। आपको ये निकालना है, याद करिए, थोड़ा थोड़ा सा याद करिए। मैंने आपको ये सिखाया था ना, ये सिखाया था, या फिर ये भी सिखाया था आपको, ये भी सिखाया था,
सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ए का गुना डी से होता है और बी सी का गुना इसे होता है, तो ए डी बराबर बी सी होता है। ये मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आप बोलेंगे भैया याद आ गया, सिखाए थे। तो सेम करना है, 14 इसको गुना करेंगे, इससे कितना होगा? तो ये होगा भैया 144, और 2 मैंगो का मतलब होता है भैया m स्क्वायर। तो m का कितना होगा? किसका पावर है? 12 का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। याद करिए, a का गुना होता है g से और इसका गुना होता है इससे, उसको इससे गुना किए कितना हुआ? 144, और m स्क्वायर बराबर 144, सो m इक्वल टू 12 kg। करेक्ट है ना? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? जल्दी से बोलिए। आपका एग्जाम का सवाल है, एएलपी का सवाल है, एएलपी का 18 वाला। रेशियो है 2 नंबर का, कितना है? तो 2 नंबर का रेशियो भैया 15:13 है। ठीक है, ये रेशियो में दिया गया है, ये रेशियो में दिया गया है। किसमें दिया गया? अनुपात में। ठीक है, अब बोला है कोई नंबर क्या है? 3 नंबर से बढ़ जा रहा है, दोनों नंबर 3-3 नंबर से बढ़ जा रहा है, और सवाल में पूछा है बढ़ने के बाद एक नया अनुपात बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 8:7। तो वो दोनों नंबर का जोड़ कितना होगा? अब आप बोलेंगे भैया 15 में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, ये हो गया 17, 16 और ये हो गया 18, बोल दी 34। ये थोड़ी ना होता है अनुपात, इसको रेशियो थोड़ी ना बोलते हैं हम लोग। ये तो बेवकूफ वाला काम हो गया, ये तो अनुपात में दिया गया है। अब कितना है ये नहीं पता, ये तो अनुपात में है। तो मान लेते हैं हम लोग, अब मान लेते हैं इसको, ये 15x है, ये 13x है। अनुपात में कितना हो सकता है ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए हम मान लिए 15x 13x है। नंबर 2 नंबर, पहला नंबर क्या है? 15x। कितना बड़ा है दोनों नंबर? 3-3 कर, तो +3 बढ़ गया। 13x है, ये भी 3 से बढ़ गया, और ये बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? ये भैया रेशियो नया बन जा रहा है 8:7 का। सेम यहां से x निकल जाएगा। अब तो भैया x निकाल लेंगे और वहां पुट कर जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए 15 साते 105, यहां पर करूं क्या? 15 साते 105 और 7 तिया 21, और ये x है, ये x है, ये क्या है? ये x है। चलो 15 साते 105 x है, ऑलराइट ना? ये 21। अब क्या होगा? 13 इंटू 8 कितना होता है? 104। जल्दी कैसे बोले भैया? कैलकुलेशन 10 इंटू 8 80, 8 तिया 24, 80 और 24 104, 104x, 8 तिया 24। ये इधर जाएगा, 105 से 104 घटेगा तो x बचेगा, दिख रहा है ना? दिख रहा है अभी तक तो। और वो उधर जाएगा तो क्या होगा? 3, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? 21 24 से लेस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 निकल गया। अब ये क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 15x का मान 3 है, तो 15x का मतलब क्या होगा? 45, और दोनों को जोड़ना है, और 13x का मतलब क्या होगा? 39, और 39 और 45 कितना होगा? तो भैया 84 आंसर होगा। ये तो बहुत सिंपल था भैया। अगला सवाल दिखाइए। चलिए अगला सवाल। अब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है? a:b को हम ये बोल सकते हैं ना, a/b, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अगर मान लो a:b दिया गया है 2/3, तो ab का मतलब बोल सकते हैं 2/3, ऐसे लिख सकते हैं ना? आप बोलेंगे भैया ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे दिया है तो a/b और 2:3 मतलब 2/3, ये आप लिख सकते हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोलेंगे चलो ठीक है। क्या दिया गया है? a/b दिया, ये गया है a/b इंटू, अब क्या दिया गया? 7b 9c b/c। एक चीज और आपको समझा दूं, अगर आप नए हैं तब, ठीक है? अब 7b इक्वल टू 9c का मतलब क्या होता है? b का मतलब क्या हो जाएगा? b का मतलब 9 और c का मतलब 7। ये चीज क्लियर है? b का मतलब 9, तो ये चीज आपको क्लियर होगा b/c। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक क्लास में सिखा दिया भाई। क्या दिया गया है? अब आपको दिया गया है आगे c/d, तो ठीक है ना? c/d कर दिए, ये हो गया। अब बस आपको क्या करना है? जो मान है वो पुट कर देना है। a/b का मतलब क्या था? 2/3 इक्वल वही चीज तो है। b/c का मतलब क्या है? आपका 9/7 है, ठीक है ना? 7 एक चीज है। आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया सिर्फ 15/14, ठीक है? 14/15 कर दो, निकाल दो,
निकल जाएगा आपका आंसर, निकाल दीजिए। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से, ये भी आपको ध्यान से निकालना चाहिए। ये बी से ये बी कटा, ये सी से ये सी कटा, बचता क्या है? बचता तो भैया ए बाई डी है, इसका मतलब A/D बचता है भैया, ठीक है। ये सवाल के लिए बेहतरीन तरीका यही है, काट दो। अब 3 से ये कटे कितने बार में? 3 बार में। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12/15 का मतलब क्या होता है? 3 से काटिए तो 4/5, तो क्या हो जाएगा? AD का मतलब 4:5 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है। अगला सवाल लीजिएगा, अगला सवाल भी आप सभी के सामने है और यहां पर पूछा है A का मान कितना है। यह सवाल अगर मैं आप सभी को बोलूं भैया सवाल दिखाई दे रहा है और बिना पेन पेपर लिए हुए मैं आंसर कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा आप गलत नहीं है, आप सही हैं। A/B कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। और A+B कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है भैया 45। पेन यूज करूंगा क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वरना मैं बोलूंगा 5x को 45 पकड़ लीजिए तो x बराबर 9 हो जाएगा। और A का मान पूछा है तो 18 कर दीजिए, 9 को 2 से गुना करिए 18 हो जाएगा। नहीं मैं समझाऊंगा। देखो यहां पर दिया गया है क्या? A/B 2 3। अब कौन कितना है ये नहीं पता है, तो हम क्या पकड़ रहे हैं? 2x 3x पकड़ ले रहे। और A+B कितना दिया गया है? ये दिया गया है 45 और 2x प्लस 3x को जोड़ें कितना होगा? ये बोलेंगे भैया 5x होगा। 5x इक्वल टू 45, सो x इक्वल टू 9। सो x बराबर कितना होगा? 9 होगा। और पूछा क्या है? A का मान कितना होगा? x बराबर 9, सो 2x इक्वल टू भैया नो डाउट 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल भी आपके सामने है। अभी तो थोड़े देर पहले बता रहे हैं आपको, अभी A है, B है, C है, D है। A का गुना D से होता है, इसका गुना इससे होता है, अभी तो बता रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा A इंटू D इक्वल टू B इंटू C होता है। यार आपको मैंने क्लास में करवा दिया है। और देखो सेम सवाल 2 बार आ रहा है, सेम कंसेप्ट का सवाल, अलग अलग है, सेम कंसेप्ट का। A की जगह पर क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है? x। यहां पर क्या दिया गया है? x स्क्वायर। और यहां पर क्या दिया गया है? आपका 4। 4 को गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा? 8। और x को गुना x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? x क्यूब। ये होगा x बराबर क्या हो जाएगा? 2। किसका है क्यूब? 8 2 का। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू भैया आंसर 2 होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आप सभी को करना है। छोटा कैसे कर सकते हैं इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा। एक कोई विजिटर है, मान लो घूमने गया कहीं पर, 150 रुपए पहले दिन खर्चा कर रहा है, दूसरे दिन कितना खर्चा कर रहा है? 75 रुपए, और तीसरे दिन 50 रुपए। और टोटल जो अटेंडेंस हुआ है, मान लो नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए, एक चिड़ियाघर है, एक चिड़ियाघर है, पहले दिन 150 रुपए खर्चा हुआ, दूसरे दिन 75, तीसरे दिन 50। चिड़ियाघर में आदमी कितने आए? कितने के अनुपात में आए? 3 4 और 13 के अनुपात में आदमी लोग आए हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि एवरेज क्या होगा पर पर्सन का फॉर द होल शो। कोई बात नहीं है, देखो कितना खर्चा हुआ है? 150। अनुपात में कितना है? तो अनुपात में दिया गया है भैया 3, इसको प्लस कर दीजिए। दूसरे दिन कितना खर्चा हुआ है? तो दूसरे दिन भैया 75, अनुपात में कितना है भैया? 4। तीसरे दिन कितना खर्चा हुआ है? तो तीसरे दिन हुआ है भैया 50, अनुपात में 13, तो 50 इंटू 13। ये निकल गया खर्चा का हिसाब। आदमी निकालना, जितना खर्चा होगा आदमी से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा पर पर्सन का खर्चा। पर पर्सन अनुपात में कितना है? 3 4 13, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 4 13, 3 4 13 कितना होगा? 13 4 17, 17 3 20, यही दिया गया, 13 4 17 17 3 20। अब क्या करना है? ये क्या निकल गया? पूरा खर्चा, और ये अनुपात में कितने आदमी हैं, तो क्या निकल जाएगा? पर पर्सन का खर्चा। पर पर्सन का खर्चा कितना होगा? पूछा क्या है?
द एवरेज चार्ज पर पर्सन, वही पूछा है, पर पर्सन खर्चा ही पूछा है, निकाल सकते हैं आराम से। 150 इंटू 3 कितना होता है? 450 भैया, प्लस 75 इंटू 4 कितना होता है? 300। कैसे इतना जल्दी बोल दिए भैया? कुछ नहीं है ना। 100 में कितना कम है? 100 में 25 कम है। किससे गुना कर रहे हैं? 4 से, यानी 4 25 का मतलब 100 कम है। 400 में एक कम कर दीजिए, 300। 50 इंटू 13 कितना होगा? 13 5 65, 650। ठीक है, 450 और 650 कितना होगा? 1100 और 300 1400। तो 1400 को भागा देना कितने से है? तो 13 4 17, 17 3 20 से। ये 0 से 0 कटा, और 140 से 2 कितने बार में कटेगा? 70 बार में। तो 70 रुपए खर्चा होगा पर पर्सन। समझ में आ गया ना? एक बार ऑप्शन देख लो आप लोग क्या दे रहे हो। लवली, 35 35 35 35 35 35 35 35 35 इज द करेक्ट आंसर है। चलो देखो, सवाल बोला है मंथली इनकम जो है ए और बी का कितना है? कितना है नहीं पता है, अनुपात में पता है भैया, अनुपात में बोलिए। हम लोग चलो बिल्कुल सॉरी, रेशियो में कितना है? 4:3 है। ठीक है, इनकम नहीं पता है, रेशियो पता है 4:3। अब कितना है कैसे निकालेंगे? हम ऐसा बोल रहे हैं 4x 3x मान लो, ये इनकम है। ये क्या है? ये हमारा इनकम है। अब बोला है एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात कितना है? तो एक्सपेंडिचर का कितना है, खर्चा का कितना है? तो वो है 3:2। यानी खर्चा कितना है नहीं पता है, रेशियो में पता है 3:2 है, 3x और 2x है। ठीक है, ए और बी का। अब बोला है अगर दोनों 500 रुपए प्रति महीना, 5000 प्रति महीना बचाते हैं तो उनके इनकम का योग क्या होगा, सम क्या होगा? अब कोई आदमी बचाया कब, सेव कब करेगा? यार 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 5,000 रुपया खर्चा हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है? 5,000। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर घटा दें तो हमारा सेविंग होता है। दोनों का जोड़ें कितना होगा? यानी दोनों को जोड़कर 7x इनकम है। दोनों को जोड़कर, और जोड़ तो पूछा है लास्ट में जोड़ ही तो पूछा है। दोनों को जोड़कर जो इनकम है वो 7x है, और दोनों का खर्चा कितना है? वो भैया 5x है। सेविंग कितना है एक आदमी का? एक आदमी का बोला है 5,000, एक आदमी का 5,000। 7x में से अगर 5x घटा दे तो कितना बचेगा? 2x। हम बोल सकते हैं 2x बराबर 10,000। अब आपके माइंड में आएगा भैया ये 10,000 क्यों बोल रहे हैं? ये 2x क्या है? ये सेविंग है, और ये सेविंग कितने आदमी का है? दोनों ए और बी दोनों का है ना। और एक आदमी कितना बचा रहा है? एक आदमी भैया 5,000 बचा रहा है, तो 2x का मतलब कितना होगा? 10,000, यही होगा ना। तो x बराबर कितना होगा? आप बोलेंगे x बराबर भैया 5,000 होगा। और आपसे पूछा क्या है? दोनों का इनकम का योग क्या है? और दोनों का इनकम कितना है? 4 और 3 7x, और x इक्वल टू 5,000। सो 5,000 से गुना करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 35,000। दोनों का इनकम का सम होगा, यानी योग होगा। सिंपल है, क्लियर है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। 61/11 ही होगा। क्या पूछा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x का मान कितना है भैया? 6 है। 6 का मतलब 36, 25, 5 का मतलब y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और यहां पर क्या है? 36 माइनस 25, तो ऊपर हो जाएगा जोड़ने के बाद x 61 और नीचे हो जाएगा 11। तो फाइनल 61:11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, या इसका मान है वो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल, ये ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल आपका आया हुआ था, एक बार आप लोग देख लीजिए। हालांकि सवाल में कुछ नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। बोला है 3 बैच है, 2-3 अनुपात में है, और 20 रिटर्न बढ़ जाता है, जिसका रेशियो 4 5 7 है। कोई मेरा भाई जो मैं कमेंट्स अगर ऑप्शन ना दूं तो बता पाए इसका आंसर क्या होगा बिना ऑप्शन का, जल्दी से। और कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखो क्या बोला है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लो 3 बैच है, ये पहला बैच है,
यह दूसरा बैच है, यह तीसरा बैच है। ठीक है, क्या दिया गया है? पहले बैच का अनुपात 2, 3 और 5 दिया गया है। अब ये क्या हो जा रहा है? एक नया अनुपात बन जा रहा है। वो क्यों बन जा रहा है? क्योंकि 20 कर हर बैच में बढ़ जा रहा है। तो नया अनुपात क्या बन रहा है? 4, 5, 7। अब ये क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हर एक बैच में 20 कर स्टूडेंट बढ़ जा रहे हैं। अनुपात में कितना बढ़ा है भैया? अनुपात में 2 बढ़ रहा है। सेकेंड बैच में भी 2 बढ़ रहा है, थर्ड बैच में भी भैया 2 बढ़ रहा है, लेकिन नंबर में कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। तो बोल सकते हैं 2 जो है, सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा करूंगा, जो 2 है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितने को करेगा रिप्रेजेंट? आप बोलेंगे भैया 10 को करेगा रिप्रेजेंट 1 यूनिट। और आपसे सवाल में पूछा क्या है कि बढ़ने से पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे? तो बढ़ने का पहले का रेशियो तो यही है ना, 2, 3 और 5 जोड़ दीजिए, 5, 3, 8 और 2 10, और 1 यूनिट का मतलब होता है 10। तो 10 यूनिट का मतलब क्या होगा? 10 को 10 से गुना करेंगे तो होगा हमारा आंसर 100। फाइनल आंसर होगा हमारा 100। क्लियर?